ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं हम आपके कॉल्स के सिलसिले को और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं अनिल भारद्वाज बोल रहा था दिल्ली से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1983 है। समय सुबह के 7:10। जन्म स्थान मेरा बीकानेर राजस्थान है। गुरुजी, मेरे को ड्रिंक और स्मोक करने की आदत है, जिसे मैं छोड़ना चाहता हूँ। मेरे को कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी विल पावर इंक्रीज कर सकूँ। कौन कहता है शराब पीने से स्पर्श सुख है ये, और स्पर्श पृथ्वी के हर कण में चुंबकीय शक्ति है। सवेरे उठो बिस्तर से और पहले नंबर में दाहिना हाथ पृथ्वी पर स्पर्श करो, 5 बार कुछ मत बोलो, पृथ्वी 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 माता, और हर बार पृथ्वी माता कह दो तो अच्छी बात है। इसके बाद 9वें दिन से देखो कैसे डिस्ट्रेस्ट आपको इन चीज़ों के प्रति प्राप्त होता है, लिहाजा आप इन चीज़ों को मौज के लिए एंजॉय न करते हो। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं सीता चौबे भीलवाड़ा राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी माता जी उर्मिला चौबे, उनकी जन्म तिथि 16 अगस्त 1954, समय 1:14 सुबह का, मंडला मध्य प्रदेश। मेरी माता जी बहुत ज्यादा गुस्से वाली और क्रोध में हिंसात्मक व्यवहार करने वाली है। दूसरों को प्रताड़ित करने में उन्हें आनंद आता है। कृपया ज्योतिषी समाधान अवश्य दें जिससे वे शांत रहें और अपनी गलतियों का एहसास हो। कैसे माता अपने औलाद को या अपने संबंधों के बीच में अपने ही क्रोध और अनिर्णयात्मक स्थिति से संबंधों में खटास कैसे पैदा कर सकती है? या तो फिर वो कालिदास हो जिसके लग्न में ही शनि बैठा हो, जिस डाल में बैठा हो उसी को काट रहा हो, गिरने के बाद आते पेट के अंदर वैसे ही समा जाएंगी। आपकी दशा वही है। वो दोष नहीं है, जमीन का दोष है। मस्तिष्क में जब आवृत्ति हो जाती है, 1 लाख गाली लक्ष्मण ने दिया था कैकेयी को जब जंगल के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन राम ने कहा कि जो को दे और कैकेयी गारी, जो भी कैकेयी माता को मेरी गाली देगा, 14 साल का एक्साइलमेंट जंगल होने के बाद भी माता को, वो 7 जन्मों तक नरक में पड़ा रहेगा। राम का वाक्य है। क्यों? माता कुमाता न भवति। उस स्थान पर दक्षिण की तरफ गड्ढा, कुआं, जल का प्रवाह, ढलान, उसके बाद फिर ऊंचाई। इस समुत्पन्न दोष के कारण इस मकान पर बुरी दृष्टि पड़ने के कारण नकारात्मक ऊर्जा का उसके मस्तिष्क में आवृत्तियां हैं जो बोलती हैं, जिसे कहते हैं एयर पॉल्यूटेड ब्रेन। और हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे उनके प्रश्न के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं सुमन तिवारी रीवा मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न बेटे की शादी के लिए है। उसका नाम स्वतंत्र कुमार तिवारी है। जन्म तिथि 15 अगस्त 1987। जन्म स्थान शहडोल मध्य प्रदेश। समय 9:14 रात। बेटे की शादी के लिए पूछना है कि इसका विवाह का योग कब तक है? ये अपनी पसंद से करेगा या हम की लड़की ढूंढेंगे? कृपया बताएं। कन्या मेष भरणी का स्वामी मंगल, नीम करेला चढ़ा, लग्न में केतु बैठा है। केतु माने दरोगा जी का डंडा, जिसके न सिर न पैर, कहाँ किसको खोपड़ी फोड़ दे कोई ठिकाना नहीं। अकेला केतु हो तो मथानी है, उसको अकेला केतु मथानी है ना, लेकिन इसको अमृत तत्व तो प्राप्त है। स्पर्श जैसे अंधा उंगलियों की बरेली सिस्टम से, उसकी उंगलियां, अंधे की उंगलियां भी केतु हैं। बरेली सिस्टम से पूरा पीएचडी कर ले रहे हैं, आईएएस भी बन जा रहे हैं आजकल। फिर अकेले केतु से लाभ तो बहुत हैं, लेकिन हानियां ये हैं कि अनिर्णयात्मक स्थिति इसमें हमेशा बनी रहती है। अर्थात ये अपने से चयन करके जब आपसे पूछे तो समझ लेना शादी का समय आ चुका है। वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर कौन है और उनका प्रश्न क्या है। मैं त्रिलोकीनाथ गुप्ता लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 6 फरवरी 1981। जन्म समय सुबह का 6:30 बजे। जन्म स्थान पटना है। गुरुजी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मुझे डायबिटीज है और लंग से जुड़ी समस्या है। गुरुजी, इसके निवारण के लिए कोई ज्योतिषी समाधान बताएं। चंद्रमा के साथ राहु है, और चंद्रमा के साथ राहु जानते हो क्या होता है? H2 प्लस SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना। आप किसी के ऊपर पड़ा
कि आंत में पड़ा तो सब जला देगा। आपके लंग्स में सल्फ्यूरिक एसिड पड़ेगा तो क्या होगा? राहु और मंगल, यानी धुआं, शराब, कार्बन, धुआं की फैक्ट्री में काम करना, प्रदूषित स्थान पर निवास, प्रदूषित कमरे में शयन और प्रदूषित स्थान पर जन्म का प्रमाण राहु और चंद्रमा एक साथ युक्त करता है। बाल्यावस्था में आपको पकड़ा कहां से? ज्योतिष विज्ञान 10,000 वर्ष तक की ऊर्जा को 1 सेकंड के 60वें भाग को पकड़ने में सक्षम है यार। जिस कमरे में आपका जन्म हुआ है ये उत्तर की तरफ खुलता था, अंधेरा कमरा था, लकड़ी की इसमें बीम्स थी और ये डबल स्टोरी यानी अटारी टाइप था। इसके सामने मैदान और नाला था। अपना जन्म स्थान आप जान लो। यहां से आपको पकड़ा द बैक्टीरिया ऑफ जमूह, वेदों में है जमूह, जिसको गांव में कहते हैं जमुहा। एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो अंधेरे में चमगादड़ के संपर्क में आने से ये विद्यमान रहता है कहीं पर और जन्मकालिक शिशुओं को जन्म लेते ही अपना ग्रास बनाने के पक्ष में रहता है। ये वही प्रमाण है। लेकिन बृहस्पति की मदद इतनी तगड़ी आपको मिल रही है कि काल आपको ग्रस्त नहीं पाया, अन्यथा मरने की 3-3 बार औषधियाँ आपकी स्थितियाँ आपकी बन चुकी हैं। प्रतिदिन जब कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष जब भी चंद्रमा दिखाई पड़े, चंद्रमा को पानी दो, मौज में आ जाओगे जी। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो ये तो थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करें। लेकिन जाने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसे आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी gna@etv.co.in पर। और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखेगा। तो इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही और अंत में ईटीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर से होगी मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपके एक और नए एपिसोड में। तो आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। तो आज दिनांक 26 जनवरी और दिन है सोमवार का। आइए जानते हैं क्या कुछ खास कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए आपके दैनिक राशिफल में। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल की पंचांग से। माघ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में, दोपहर को होंगे मेष राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज दोपहर तक थोड़ी सावधानी रखनी है। वो किसी नए कार्य का शुभारंभ करना है तो दोपहर के बाद ही करना बेहतर होगा। दोपहर से पहले आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो सकते हैं या आपकी गलती से कुछ नुकसान भी हो सकता है, लेकिन 12 बजे के बाद कोई कार्य करेंगे तो आप सफल होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का तनाव मुक्त रहने की आवश्यकता है। आपके कार्य यूं ही सफल हो रहे हैं। मित्रों की भी मदद मिल रही है। कई कार्य तो टेलीफोन पर ही हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप सफलताओं की प्राप्ति होगी। लेकिन विधिवत रूप से आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी उलझन आ सकती है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। अच्छे फलों की प्राप्ति भी होगी। कुछ नए अवसर भी आपके हाथ में होंगे। आज आपको बहुत कुछ सर्च करना है कि आप भविष्य में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और जो भी कुछ आप ढूंढ रहे हैं उसमें आप सफल सायंकाल तक हो जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है।
विशेष रूप से बेरोजगारों को खुशखबरी भी प्राप्त तो हो सकती है, लेकिन यदि कहीं परेशानी चल रही है तो आज वैकेंसी भी भर सकते हैं। आज जो भी कार्य रोजगार के संबंध में किया जाएगा वह शीघ्र ही सफल होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज का दिन भाग्यशाली दिन है। अपने इष्ट देव के दर्शन अवश्य करें। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी आज किया जा सकता है, क्योंकि कई ग्रह योग ऐसे होते हैं जब हम किसी बात को पढ़ते हैं तो उसके गूढ़ रहस्य समझ में आ जाते हैं। तो आज का वही दिन है कि आप जहाँ भी चिंतन करेंगे, जहाँ भी देखेंगे, उसके गूढ़ रहस्य जल्दी समझ में आ जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आज प्रतिद्वंदियों से थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। सबसे पहले तो अपनी गोपनीयता बनाए रखें। दूसरा, यदि कोई प्रतिद्वंदी से वाद विवाद की स्थिति बनती है तो वहाँ प्रत्युत्तर में शांति का ही परिचय दें। आज आप जितना धैर्य और शांति के साथ रहेंगे उतने ही अच्छे फलों की आपको प्राप्ति होगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को आज जो भी कुछ करना है अकेले ही काम से जूझना होगा, लेकिन आपको सफलताएं भी मिल जाएंगी। आज आप जो भी कार्य कर रहे हैं पहले निर्णय करें, उस पर कार्य करना शुरू करें, तब आप सफल होंगे। और आकस्मिक रूप से कहीं बदलाव की सोच रहे हैं तो आप लंबा नुकसान उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। परिस्थिति भी बेहतर है। कोर्ट से संबंधित कोई मामले अटके हुए हैं तो व्यक्तिगत संबंधों के कारण वह मामले समाप्त हो जाएंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को आज कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिसके लिए आपको दूसरे के भरोसे बैठना हो, अन्यथा वह कार्य अधूरा ही छूट जाएगा, आपके कार्य भी नहीं बनेंगे। इसलिए जो काम आप खुद कर सकें उन्हीं कामों को हाथ में लें, तभी आप सफल होंगे। तनाव से मुक्त रहें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को आज धन की थोड़ी सी आवश्यकता है और हाथ टाइट चल रहा है। यही दिन भर होता रहेगा, लेकिन आपने जो कुछ पहले किया है उसके फलस्वरूप आपका कोई भी कार्य रुकेगा नहीं। इसलिए धन की चिंता करने के स्थान पर कार्य संपन्न करने की चिंता करें, परिणाम अच्छे मिलेंगे। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। उस श्रेष्ठता की ओर ही दिन जा भी रहा है। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, लोगों की आपको अच्छी मदद मिलेगी, परिस्थितियाँ बेहतर होती चली जाएंगी। आप कार्य करना शुरू कर दें। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के पास अभी समय है आपके कार्य को संपन्न करने का, लोगों से संपर्क करने का, साथ ही अपनी योजनाओं को फलीभूत करने का। आज दिन अच्छा है, इसलिए नशे से दूर रहें, वाहनों से भी दूर रहें, लेकिन जो चिंतन करेंगे, जहां बैठकर आप कार्य कर रहे हैं, वहां आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए खास। मित्रों, आज सूर्य सप्तमी का व्रत है। आज के दिन सूर्य 7 रश्मियों के साथ उदित होते हैं और यही कारण है कि सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य के लिए गंगा जल से अभिषेक कराया जाता है। गंगा जल से अभिषेक करने के कारण हमारे सभी प्रकार के रोग मुक्त होते हैं, क्योंकि 7 रंगों का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव होता है। 7 ग्रहों से संबंधित रंग होते हैं। सूर्य की विशेष कृपा होती है। बिना सूर्य के व्यक्ति हर तरफ से अधूरा होता है, चाहे बुद्धि का हो, चाहे ब्रह्मरंध्र का हो, चाहे आज्ञा चक्र का हो। इन सब चक्रों को जागृत करने के लिए सूर्य की आराधना करना, सूर्य को अर्घ्य देना लाभकारी सिद्ध होता है। आज के दिन गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाकर गरीबों में वितरित किया जाता है। ये थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आपकी समस्याओं के समाधान और आपको देंगे ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां। लेकिन उसके लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बारी आ गई है आपकी समस्याओं के समाधान को जानने की और साथ ही लेने की ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारियां। और उसे देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम।
तो गुरुजी, इससे पहले कि हम अपने कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बताएं, आपसे एक बार फिर से चर्चा करना चाहेंगे सिद्धियों की। तो आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि औषधि सिद्धि का चिकित्सा से क्या संबंध है, इस बारे में जानकारी दें। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, जिसके कण कण में औषधि है, जहाँ पर संजीवनी है और जहाँ हनुमान जैसा चिकित्सक है, देवाधिदेव द्वारा अर्धनारीश्वर चिकित्सक है। चिकित्सा की पराकाष्ठा भारतवर्ष में बिना शरीर के अंग को काटे, बिना किसी अंग को सिले हुए, बिना किसी अंग को विदीर्ण किए हुए चिकित्सा पद्धति की मिसाल है। ये है तप सिद्धि की परिधि, जो चिकित्सा में सन्निहित होती है, इनहेरेंट इन मेडिकल टर्म्स। इनहेरेंट इन वैद्यगी और इनहेरेंट इन डॉक्टरी हम नहीं कहेंगे, इनहेरेंट इन द टर्म्स ऑफ मेडिकोस, बिकॉज एवरी टैबलेट which is being manufactured in the factories, if it is known, it should be manufactured in the particular nakshatra. It will have its velocity, mass, conversion and relief giving factor more than what today is prevalent in the market. पहली बात। दूसरी बात, औषधि देने में अगर व्यक्ति के लग्न के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, औषधि के समय काल और प्रहर में हुए जन्म के आधार पर दिया जाए तो व्यक्ति रोगों से निवृत्ति तो छोड़ो, शरीर के अंदर उन ऐसी चीजों का कोशिकाओं में जो शुष्क अवस्था को प्राप्त हैं, वो जागृत होकर के, जिन्हों कहते हो रिजुवेनेशन ऑफ एसिड्स, जो आपके अंदर अम्ल और पित्त, क्योंकि कफ और पित्त ये मूल हैं। पित्त इज योर प्राणापान समायुक्तो पचामन्यम चतुर्विधम, बृहस्पति 5 प्राणों का अधिष्ठाता, और कफ आपका चंद्रमा है। ये दोनों की आवृत्तियां ही चिकित्सा का मूल केंद्र बिंदु हैं। वनस्पतियों का पोषण और शोधन चंद्रमा करता है अपनी किरणों से, तो प्राणों का संचरण एवं रक्षण बृहस्पति करता है। वात इसमें आपके शरीर में रहता नहीं है, वात आता है और जाता है। आगत और निर्गत की अवस्था प्राप्त होने के कारण वात, पित्त एवं कफ से यह शरीर बना। वात में ही शनि को रखा गया है, जो काल है और महाकाल है। और शनि जब मंगल के साथ संयुक्त होता है तो सर्जन बन जाते हैं। यानी तप सिद्धि में, तप के मंत्रों में, मंत्रों से आहुति, व्याहुति, आकर्षण, विकर्षण, संकर्षण, 3 क्रियाओं से युक्त मंत्रोच्चार से प्राप्त आहुतियों से प्राप्त व्याहुतियों से प्राप्त आवाहन से प्राप्त मंत्रों, ऋचाओं तथा मेधा एवं स्मृतियों के परिभ्रमण से प्राप्त औषधियां तप सिद्धि के अधीन आती हैं। जैसे संजीवनी, जैसे व्यतिक्रम में किसी भी जड़ चेतन पत्थर, उसके भौतिक प्रमांश और अंश जाके बल लवलेश ते जीते हु चराचर झारी, जिसके अंश मात्र तुष्टिकरण से आज विज्ञान एवं चिकित्सा यहाँ तक तो पहुँच गया है, लेकिन जब तक 10 चिरंजीवियों के तादृश अमृत की अवधारणा से युक्त अश्वत्थामा विकर्णस्य कृपाचार्यो कपीश्वर, ऐसे जो अजरत्व एवं अमृत्व को प्राप्त शरीर हैं,
जो चिकित्सा पद्धति और चिकित्सा की आवृत्तियों से परे हैं, जब तक विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच जाता तब तक मनुष्य काल की अवस्था को प्राप्त होने के कारण मंत्रों के आवाहन और चिकित्सा में उनके विकिरण से अपने जीवन को सुरक्षित रखने में कामयाब होता रहेगा। लिहाजा वो तप सिद्धि को, मंत्र सिद्धि, जप सिद्धि, इन सभी सिद्धियों को अपनी चिकित्सा क्षेत्र में लगावे तो जन कल्याण का मूलाधार बिना पैसे के संभव है, ऐसा वेदों ने निरूपित किया है। आज आपको गुरुजी ने बताया कि औषधि सिद्धि का चिकित्सा से क्या संबंध है, और इसी जानकारी के साथ अब वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं हम अपने आज के दिन के पहले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम पूजा मिश्रा है, मैं जमशेदपुर से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 30 मई 1980 है। जन्म समय 3:42 शाम का है। जन्म स्थान जमशेदपुर झारखंड है। मेरा सवाल ये है कि मेरा जॉब कब तक लगेगा और क्या मेरा विदेश जाने का योग है? कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताए इसके लिए। तुला वृश्चिक ज्येष्ठा, मूवमेंट आपका है। जॉब आपको 6 है, 3 जॉब आप कर चुके हैं, चौथे जॉब की तलाश है, 5वीं जॉब आपकी जो होगी ये मल्टीनेशनल कंपनी में होगी और बिना आपका अठन्नी खर्च किए हुए मल्टीनेशनल कंपनी विल सेंड यू टू फॉरेन लैंड फॉर वर्किंग, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं वो कौन है और क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरा नाम वीर बहादुर सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 35 वर्ष है। जन्म स्थान डिस्ट्रिक्ट बस्ती। किसी दुर्घटना के वार्षिक के हिसाब से मुझे 5 लाख मुआवजा मिलना था। 2 वर्षों से हम अधिकारियों को चक्कर काटने लगे, वही तक हमको कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके लिए कोई ज्योतिष उपाध्याय बताएं। कुंडली भी नहीं है, 33 की वर्ष की अवस्था बता रहे हो। अपना शकल जल्दी से देखो, ऊपर सफ़ेद और मरून और नीचे भी आपने सफ़ेद, बायां पैर आपने सीधा कर रखा है, दाहिना पैर आपने गांठ के ऊपर मोड़ के रखा हुआ है। माँ की रचना बन रही है, लेफ्ट हैंड में खिड़की है, दाहिने हाथ कांच है, सामने मूवमेंट हो रहा है। टीवी का मुख आपके पश्चिम और उत्तर की दक्षिण के कॉर्नर पर है, आपका मुख पूर्व और उत्तर के कॉर्नर पर है। मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। 4 वर्ष से ज़्यादा अधिक का समय हो चुका है फाइलों में घूमते घूमते आपका मुआवजा। आपको 13वें महीने 13 तारीख, 4 तारीख, 31 तारीख, इन तारीखों में आप अपना चिट्ठी लिखकर आप मंगल की मदद लो, पुलिस को दो, अब तब उसका डंडा बजेगा और आपको ये धन प्राप्त होगा। और हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।